नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है गंगा व सिंधु नदी तंत्र के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र व सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं गंगा व सिंधु नदी तंत्र। गंगा व सिंधु नदी तंत्र के बारे में जो है आज की क्लास में जानने वाले हैं। दोस्तों, कल की क्लास में जो है हमने गंगा के बारे में जो है अच्छे से जाना था, और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं गंगा की दाएं हाथ की सहायक नदियाँ और बाएं हाथ की सहायक नदियाँ। यानी गंगा में जो है दाएं तरफ से कौन सी आकर नदियाँ मिलती है और बाएं तरफ से आकर कौन सी नदियाँ मिलती है, तो इनके बारे में जानेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों, गंगा की बाएं हाथ की नदी है। गंगा की बाएं हाथ की सहायक नदियाँ जो कि गंगा में बाएं तरफ से आकर मिलती हैं, तो कौन कौन सी, इनके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों रामगंगा नदी। रामगंगा नदी रामगंगा नदी के बाद आती है दोस्तों गोमती नदी मिलती है। गोमती गोमती नदी के बाद आती है दोस्तों घाघरा नदी। घाघरा घाघरा नदी के बाद कौन सी नदी आकर मिलती है, फिर आती है दोस्तों गंडक, कोसी, महानंदा। गंडक, कोसी, कोसी नदी और महानंदा। महानंदा नदी। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे गंगा की दाएं हाथ की सहायक नदियाँ। गंगा की दाएं हाथ की सहायक गंगा की दाएं हाथ की सहायक नदियाँ कौन कौन सी, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहला आती है दोस्तों यमुना। ये हो गई दोस्तों यमुना। यदि हम बात करते हैं सोन नदी, और बात करते हैं करमनाशा व पुनपुन, पुनपुन। तो ये सभी किसकी सहायक नदियाँ हैं? गंगा की सहायक नदियाँ, दाएं हाथ की और बाएं हाथ की, जो दाएं तरफ से आकर मिलती है और बाएं तरफ से आकर जो है मिलती हैं। तो दोस्तों, आप बात करते हैं गंगा में जो है सोन नदी कहाँ पे आके मिलती है, तो लिखेंगे एक एक पॉइंट करके लिखेंगे। गंगा और सोन नदी जो है आपस में कहाँ पे मिलती है? पटना में मिलती हैं, जो कि पटना कहाँ पे, बिहार में पड़ता है। गंगा में रामगंगा नदी कहाँ पे आके मिलती है? कन्नौज में। गंगा में यमुना मिलती है प्रयागराज में। गंगा में गोमती मिलती है गाजीपुर में। और गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा नदी। यानी गंगा की पहली सहायक नदी से मतलब है जो सबसे पहले आकर गंगा में अपना जल गिराती है, तो वह है दोस्तों रामगंगा नदी। और ये रामगंगा नदी जो है बाएं हाथ की सहायक नदी है। किधर की दोस्तों? बाएं हाथ की सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर है। गंगा को दोस्तों बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। इसको सुंदरबन का डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको सुंदरबन का डेल्टा के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है दोस्तों सुंदरी नाम के पेड़ों की अधिकता के कारण जाना जाता है। और साथ ही गंगा अपना मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी में, अंतिम रूप से अपना जल गिराती है। तो अब इनको लिख लेते हैं, फिर एक एक करके सहायक नदियों के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों, लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गंगा प्लस सोन, गंगा और प्लस सोन कहाँ पे आकर मिलती हैं? पटना में। याद रखें दोस्तों, गंगा और यमुना नहीं, गंगा और सोन नदी पटना में मिलती हैं। गंगा और रामगंगा नदी ये कहाँ पे मिलती है दोस्तों? कन्नौज नामक स्थान पे। कन्नौज नामक स्थान पे, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे दोस्तों? कन्नौज नामक स्थान पे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं गंगा में यमुना कहाँ पे मिलती है? यमुना कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज में। कहाँ पे दोस्तों? प्रयागराज
राज्य में जो है मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं गंगा में गोमती नदी कहाँ पे मिलती है। गंगा में गोमती नदी कहाँ पे मिलती है, तो ये मिलती है दोस्तों कहाँ पे, गाजीपुर में, यानी गाजीपुर नामक स्थान पर जो है गोमती नदी गंगा नदी में जो है मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों गंगा की पहली सहायक नदी, गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा नदी है। कौन सी दोस्तों, रामगंगा नदी। और बाएं हाथ की सहायक नदी है, बाएं हाथ की सहायक नदी है। बाएं हाथ की या बाएं तट की, कुछ भी कह सकते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, यानी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो दोस्तों यमुना नदी जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कि प्रयागराज में जो है गंगा में शामिल हो जाती है, यानी गंगा में जो है मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है। गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर, यानी गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा बसा हुआ है, तो कानपुर। कानपुर शहर जो है गंगा के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों गंगा को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो लिखेंगे गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों, पद्मा जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, या सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। अब दोस्तों इसका सुंदरबन कैसे नाम पड़ा है, यहाँ पर सुंदरी नाम के वृक्षों की अधिकता का कारण यहाँ पर सुंदरी नाम के पेड़ों की अधिकता के कारण किसके कारण दोस्तों, अधिकता के कारण। अब दोस्तों यहाँ पे गंगा नदी का मुहाना, गंगा का मुहाना, गंगा का मुहाना, गंगा के मुहाने की यदि बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी में अंतिम रूप से अपना जल गिराती है। बंगाल की खाड़ी में अंतिम रूप से अपना जल गिराती है। अब दोस्तों इसको जो है समझ लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। अब तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं गंगा की बाएं हाथ की या बाएं तट की सहायक नदियाँ जो गंगा में जो है बाएं तरफ से आकर मिलती हैं। यानी दोस्तों गंगा जो है कुछ इस प्रकार बहती है, यानी ये है गंगा नदी कुछ इस प्रकार जो है बहती है। तो ये किधर की साइड बह रही है, तो दोस्तों ये बह रही है पूरब की साइड जो है बह रही है, और पूरब से होते हुए जो है दक्षिण की साइड आती है। कहाँ को दोस्तों, दक्षिण की। तो इधर से जो आकर नदियाँ मिलती हैं इस प्रकार, ये जो नदियाँ आकर मिलती है ये हैं बाएं हाथ की सहायक नदियाँ, बाएं हाथ की सहायक नदियाँ। तो बाएं हाथ की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, और इधर से जो मिलती हैं इस प्रकार, तो ये कौन सी है, दाएं हाथ की सहायक नदियाँ, दाएं हाथ की सहायक नदियाँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बाएं हाथ की सहायक नदियाँ, जैसे रामगंगा नदी, तो ये सबसे पहले आकर मिलती है गंगा नदी में। गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक, कोसी और महानंदा नदी। तो दोस्तों ये जो है गंगा में जो है बाएं तट से आकर जो है मिलती हैं। अब दोस्तों गंगा की दाएं तरफ की नदियाँ जो नीचे से आकर मिलती हैं, यानी गंगा के
बाएं हाथ की दाएं हाथ की सहायक नदियाँ यमुना हो गई, सोन नदी, करमनाशा और पुनपुन। तो ये जो है दोस्तों गंगा की दाएं हाथ की सहायक नदियाँ हैं। अब गंगा और सोन नदी आपस में कहाँ पे मिलती है, तो पटना नामक स्थान पर जो है गंगा और सोन नदी आपस में मिलती हैं। गंगा और रामगंगा नदी कन्नौज में। गंगा में जो है यमुना नदी मिल जाती है प्रयागराज में। गंगा में गोमती नदी मिलती है गाजीपुर में। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, रामगंगा नदी जो है गंगा की पहली सहायक नदी है, जो कि सबसे पहले आकर गंगा में अपना जल गिराती है। और ये जो है दोस्तों बाएं हाथ की सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसका उद्गम यानी ओरिजिन जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर यानी गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर है, जो कि गंगा के किनारे पर बसा हुआ है। और ये सबसे बड़ा शहर है जो कि गंगा के किनारे पर बसा हुआ है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जिसको सुंदरबन का डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो है सुंदरी नाम के पेड़ों की अधिकता के कारण इसका सुंदरबन का डेल्टा नाम जो है पड़ा है। अब दोस्तों ये डेल्टा क्या होता है, यानी जब नदियाँ अपने साथ जो है धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर बालू इन सबको बहा कर लाती हैं, तो ये अपना जल गिराने से पहले जो इनको एक जगह इकट्ठा कर देती हैं बंगाल की खाड़ी में। तो इसी कारण जो है डेल्टे का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिलते हैं, जब इनके दोनों के अपसाद आकर मिलता है तो ये एक सबसे बड़े यानी विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण जो है करती हैं, जिसको सुंदरबन का डेल्टा भी जो है कहा जाता है। गंगा के मुहाने, गंगा मुहाना क्या होता है, जहाँ पर जो है नदी अंतिम रूप से अपना जल गिराती है, उससे आगे नहीं बढ़ती है, तो उसको जो है मुहाना कहा जाता है। तो गंगा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में अंतिम रूप से अपना जल गिराती है, तो इसका मतलब गंगा नदी का मुहाना कौन सा हो जाता है, बंगाल की खाड़ी जो है हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यमुना नदी की यदि बात करते हैं तो गंगा की सबसे लंबी और पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी है। इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, और इसकी अगर पूछा जाए किस चोटी से होता है तो बंदरपुर चोटी से जो होता है। और साथ ही दोस्तों यमुना की सहायक नदियों की हम बात करते हैं तो चंबल, सिंध, बेतवा, कैंट, टोंस व हिंडन ये जो हैं इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे इसके दाएं बाएं की भी नदियाँ देख लेंगे। और इसके बाद आते हैं चंबल नदी। चंबल नदी की यदि बात की जाए तो इसका उद्गम यानी ओरिजिन होता है मध्य प्रदेश के मऊ। मध्य प्रदेश के मऊ के पास से जो इसका उद्गम होता है। और कहाँ कहाँ यानी किन किन स्टेट में ये बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, इन 3 राज्यों में बहती है। इसकी सहायक नदियाँ बनास, क्षिप्रा, काली सिंध व पार्वती ये इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। तो दोस्तों अब इन दोनों सहायक नदियों को लिख लेते हैं। हेडिंग डालेंगे यहाँ पे यमुना नदी, हेडिंग डाल लेते हैं यमुना नदी। यमुना नदी की यदि बात की जाए तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, लिखेंगे। यानी गंगा की सबसे लंबी पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी, गंगा की सबसे लंबी, गंगा की सबसे लंबी पश्चिम से निकल सबसे लंबी और पश्चिम से निकलने वाली, पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी है, निकलने वाली सहायक नदी है। याद रखेंगे तो निकलने वाली जो है सहायक नदी है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसका उद्गम यानी ओरिजिन, यानी जहाँ से जो है नदी स्टार्ट होती है यानी यहाँ से निकलती है। तो उद्गम की यदि बात की जाए यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। अगर चोटी से पूछा जाए किस चोटी से इसका उद्गम होता है, तो यहाँ पे उद्गम चाहे चोटी से पूछा जाए या ग्लेशियर से, तो आपको पता होना चाहिए चोटी किस चोटी से निकलती है, बंदरपुर चोटी से। बंदरपुर चोटी से, आप चाहे चोटी पूछे या ग्लेशियर तो आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ यानी यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी, चंबल हो गई, चंबल, सिंध, सिंध हो गई। फिर दोस्तों बेतवा कैन, बेतवा, कैन, टोंस, हिंडन, टोंस व हिंडन। तो ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो दोस्तों ये जो हैं किसकी सहायक नदियां, ये सहायक नदियां हैं किसकी, यमुना की सहायक नदियां। किसकी दोस्तों, यमुना की
सहायक नदी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो इस प्रकार ये बहती है यमुना नदी। ये कौन सी नदी बह रही है? तो ये है दोस्तों यमुना नदी। कौन सी? ये है यमुना नदी। अब दोस्तों यहाँ से यमुना नदी निकलती है। अब दोस्तों ये किधर बह रही है? तो ये जो है पूर्व की दिशा में जो है बह रही है। कौन सी? पूर्व की दिशा में बह रही है। लिखेंगे यमुना नदी। यमुना नदी कौन सी है दोस्तों? ये है यमुना नदी। और यदि यहाँ से हम बात करते हैं तो ये कौन सी नदी आकर मिलती है? ये मिलती है इसमें टोंस नदी। और ये की आई दोस्तों, ये है हिंडन नदी। लिखेंगे इनको टोंस और ये हिंडन। ये जो है दोस्तों बाएं हाथ की सहायक नदियाँ के साथ की हैं। बाएं हाथ की नदियाँ ये सहायक। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ से कौन कौन सी ये आई दोस्तों? ये कौन सी है? ये है चंबल। चंबल ये जो है दाएं हाथ की हैं। दायां हाथ की याद रखें दोस्तों, दाएं हाथ की हैं। और यदि बात करते हैं तो एक नदी ये आई, ये नदी मिल रही, ये है दोस्तों सिंध नदी। ये कौन सी है? तो यदि इसकी बात की जाए बेतवा है। और ये कौन सी है? ये है कैन। बेतवा और कैन, तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये आपको याद रखना है। किसकी सहायक नदियाँ हैं? यमुना की जो है सहायक नदी। आप दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे हम किसके बारे में? यहाँ पे हेडिंग डालते हैं अब चंबल नदी के बारे में, यानी चंबल नदी के बारे में समझेंगे अब। चंबल नदी। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? सबसे पहले तो बात आती है चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। अब दोस्तों इसके उद्गम की यदि बात की जाए, इसका उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के मऊ के पास से। मध्य प्रदेश के महू के पास से। याद रखें दोस्तों, मध्य प्रदेश के मऊ के पास से। याद रखेंगे मध्य प्रदेश के मऊ के पास से जो है होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं किन किन राज्यों में ये बहती है। तो राज्यों में बहती है यानी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, राजस्थान व यूपी में बहती है। याद रखें दोस्तों, यानी उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों में जो है प्रवाहित होती है। ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसकी सहायक नदियों की यदि बात की जाए, सहायक नदियाँ कौन कौन सी सहायक नदियाँ? बनास हो जाती है, बनास नदी। अब आते हैं दोस्तों काली सिंध। काली सिंध हो गई और पार्वती। याद रखें दोस्तों, और पार्वती। तो ये 4 किसकी सहायक नदियाँ? तो ये चारों जो हैं चंबल की सहायक नदियाँ। किसकी दोस्तों? चारों जो हैं संबल की नदियाँ। और साथ ही दोस्तों ये जो क्षिप्रा या शिप्रा नदी है, इस नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे जो है उज्जैन शहर बसा हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ से जो है इस प्रकार ये चंबल नदी है। कौन सी दोस्तों? ये है चंबल नदी। लिखेंगे चंबल नदी। कौन सी हो गई? ये हो गई चंबल नदी। अब ये यहाँ से बात करते हैं, ये इस दिशा में जो है बह रही है। ये आई दोस्तों इसमें क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी याद रखें दोस्तों, शिप्रा या क्षिप्रा कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब दोस्तों इसके बाद आती है काली सिंध। काली सिंध हो गई। अब दोस्तों एक नदी जो है यहाँ से मिल रही है, ये वाली। तो ये कौन सी नदी हो जाती है? ये है पार्वती। ये पार्वती हो गई। अब यहाँ से बात करते हैं तो ये कौन सी नदी हो गई? ये हो गई दोस्तों बनास। बनास नदी। कौन सी दोस्तों? बनास नदी हो गई। ये आपको याद रखना है। तो ये हमारी चंबल भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं दोस्तों सोन नदी। हेडिंग डालेंगे यहाँ पे सोन नदी। सोन नदी आ गई दोस्तों, सोन नदी। अब सोन नदी के बारे में जानने वाले हैं। तो सोन नदी की यदि बात करते हैं तो इसका ओरिजिन यानी उद्गम होता है अमरकंटक चोटी से। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था अमरकंटक चोटी जो है मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। और इसी चोटी से जो है 2 नदियों का उद्गम होता है, सोन नदी का और नर्मदा नदी का। साथ ही दोस्तों सोन नदी जो है किस दिशा में बहती है? पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तर दिशा में बहती है। और किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है, दाएं हाथ की। इसकी सहायक नदियाँ सोन नदी की रिहंद, जोहिला, गोपर और कनहर इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम
लिखना स्टार्ट करते हैं। सोन नदी, सोन नदी के उद्गम की यानी ओरिजिन की बात की जाए तो अमरकंटक चोटी से, अमरकंटक चोटी से निकलती। कहाँ से दोस्तों? अमरकंटक चोटी से जो है निकलती है, उत्तर दिशा में बहती है, उत्तर दिशा में बहती। कहाँ दोस्तों? उत्तर दिशा में जो है बहती है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सहायक नदियाँ, तो इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं। सहायक नदियाँ रिहंद हो गई दोस्तों, रिहंद, रिहंद, जोहिला, जोहिला हो गई। जोहिला के बाद गोपद और कनहर, गोपद और कनहर। तो ये किसकी सहायक नदियाँ? ये जो हैं दोस्तों किसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं? ये हो जाती हैं सोन नदी की सहायक नदियाँ। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम यहाँ पे आते हैं दामोदर नदी के बारे में, इसको भी लिख लेते हैं। दामोदर, दामोदर नदी, दामोदर नदी की यदि बात की जाए तो ये दामोदर नदी जो है कहाँ से निकलती है और इसको जो है क्या कहा जाता है? तो दामोदर नदी जो है दोस्तों छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और ये छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से जो है प्रवाहित होती है। याद रखेंगे, लिखेंगे। सबसे पहला बात आती है दोस्तों दामोदर नदी, इसको जो है बंगाल का दुख यानी बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का दुख या शोक जो है इसको कहा जाता है। अब इसको ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों जब ये बंगाल से बहती है तो इसमें जो है भयंकर बाढ़ आती थी, जिसके कारण जो है बंगाल को बहुत नुकसान होता था, इसीलिए इसको बंगाल का दुख जो है कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसका उद्गम यानी ओरिजिन। तो ये कहाँ से निकलती है? अभी मैंने आपको बताया छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार से जो है इसका उद्गम होता है। और ये छोटा नागपुर पठार कहाँ से कहाँ पे पड़ता है? झारखंड राज्य में जो है पड़ता है। कहाँ पे? झारखंड राज्य में। अब इसकी सहायक नदियों की यदि बात की जाए, सहायक नदियाँ कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं? तो बराकर, कोनार, बोकारो और जमुनिया, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी दोस्तों? लिखेंगे, बराकर हो गई, कोनार हो गई, कोनार, बोकारो व जमुनिया। याद रखें दोस्तों, जमुनिया। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिख लेते हैं कि तिलैया बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? बराकर नदी पर। तिलैया बांध, तिलैया बांध की यदि बात की जाए तो बराकर नदी पर है, बराकर नदी पर जो है बना हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों पहले इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 4 नदियाँ हो गई हैं और उसके बाद जो है आगे हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये एक बार इसका रिवीजन करेंगे आप, ताकि आप सभी को ये अच्छे से याद हो जाए। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों यमुना नदी। यमुना नदी की यदि बात की जाए तो गंगा की सबसे लंबी और पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी है। किसकी सबसे लंबी नदी है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके उद्गम यानी ओरिजिन की बात की जाए यमुनोत्री ग्लेशियर से। अगर चोटी पूछा जाए तो बंदरपुर चोटी से इसका उद्गम होता है। सहायक नदियाँ दोस्तों चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टोंस और हिंडन, ये किसकी सहायक नदियाँ? ये सभी जो है यमुना की सहायक नदियाँ हो जाती हैं। यानी ये दाएं हाथ बाएं हाथ की टोंस, हिंडन, हिंडन। अब दोस्तों दाएं हाथ की चंबल हो गई, सिंध, बेतवा, कैन, तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब यहाँ पर चंबल नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश के मऊ के पास से इसका उद्गम होता है। किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों में ये प्रवाहित होती है। और ये पूछा जाता है चंबल नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, यानी कितने राज्यों में जो है बहती है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। जैसे बनास, क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। और यही क्षिप्रा नदी है जिसके किनारे उज्जैन शहर है। याद रखें दोस्तों, उज्जैन शहर है। ये रही चंबल नदी, ये इस प्रकार बहती है। ये बनास नदी ये आई दोस्तों। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली पर्वत से होता है। क्षिप्रा नदी, काली सिंध और पार्वती, चारों किसकी सहायक नदियाँ? ये चारों जो हैं चंबल की सहायक नदियाँ हो जाती हैं। सोन नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम अमरकंटक चोटी से होता है, उत्तर दिशा में बहती है। पूछा जाता है सोन नदी किस दिशा में बहती है? उत्तर दिशा में बहती है। सहायक नदियाँ रिहंद, जोहिला, गोपद और कनर, ये किसकी सहायक नदियाँ? ये हो जाती हैं दोस्तों सोन नदी की सहायक नदियाँ। अब आते हैं दोस्तों दामोदर। दामोदर की यदि बात की जाए तो इसको बंगाल का शोक यानी बंगाल का दुख जो है कहा जाता है। अब इसको बंगाल का दुख यानी शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों जब ये बंगाल से बहती है तो इसमें भयंकर बाढ़ आती है और इसी कारण जो है बंगाल को बहुत नुकसान होता है, इसीलिए इसको बंगाल का शोक यानी दुख जो है कहा जाता है।
इसके उद्गम यानी ओरिजिन की बात की जाए तो छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है। और ये छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? झारखंड में। याद रखें दोस्तों, झारखंड में है। सहायक नदियाँ बराकर, कोनार, बोकारो, जमुनिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिख लेते हैं, तिलैया बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो बराकर नदी पर बना हुआ है। और ये बराकर किसकी सहायक नदी है? ये दामोदर की सहायक नदी है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में बस थोड़ा समझ लेते हैं। इसके बारे में थ्योरीज को हम कल को ही जो है करेंगे। सिंधु नदी की यदि बात की जाए तो ये मानसरोवर झील से निकलती है, यानी तिब्बत की मानसरोवर से झील से निकलती है सिंधु नदी। और भारत में एंटर करती है, दमचौक से एंटर करती है। और ये लद्दाख व जाट श्रेणियों के बीच से जो है प्रवाहित होती है। और भारत से जो है चिल्लास नामक स्थान से जो बाहर निकल जाती है। और दोस्तों यदि इसकी बात की जाए, इसका मुहाना कहाँ है सिंधु नदी का? तो अरब सागर में यह अपना मुख्य रूप से जो है जल गिराती है। और इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ, इन सभी के बारे में जो है कल की क्लास में हम अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।